नए सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, जो SSD के नाम से भी जाना जाता है। वो फर्दर हमको डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन दिख रहे हैं तो उनको भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तो नीचे चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है, तो वहाँ आप ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट। डिप्लोमा सिविल 6 सेम में 6 सेमेस्टर में ये जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की जो बुक है उसमें सबसे हार्ड जो चैप्टर है वो रिविट कनेक्शन चैप्टर के नाम से मिलेंगे आपको, जिसमें आपको बहुत सारे थ्योरी भी मिलेंगे आपको। एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको थ्योरी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल तक पूछते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये कहना था कि इस पे न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगते हैं, बनता नहीं रहता है उनसे। तो मैं बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए ही बहुत शॉर्ट थ्योरी समझाना चाहता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल आराम से बन जाए, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना है। तो सबसे बड़ी पहले बात है कि हम ये जान लेते हैं कि रिविट होता क्या है। तो रिविट एक प्रकार का मेटल होता है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिससे कोई भी दो मेटल को हम एक दूसरे के अटैच करके उस पर हैमरिंग कर देते हैं, उससे दोनों ज्वाइन हो जाता है। बेसिकली ज्वाइंट के लिए हम रिविट का यूज करते हैं, वही हो गया रिविट। ये कहा जाए तो 3-4 प्रकार के रिविट होते हैं। आपको सॉफ्ट रिविट मिलेंगे, फील्ड रिविट मिलेंगे, हॉट ड्राइवर रिविट मिलेंगे, कोल्ड ड्राइवर। शॉर्ट ड्राइवर रिविट हो गया मतलब कि जो शॉप में यूज किया जाता है। ऐसे ही तो बेसिकली जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिविट ज्वाइंट, रिविटेड ज्वाइंट। कि हम ज्वाइंट कौन सा यूज करेंगे, किस मीडियम से हम मेटल को अटैच करेंगे। तो दो प्रकार के ज्वाइंट मिलेंगे आपको, एक लैप ज्वाइंट होता है, दूसरा होता है बट ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट मैं ऐड करके दिखाता हूँ कि दो मेटल को अटैच करके उसके ऊपर से यहाँ रिविटिंग कर देंगे, होल करके यहाँ रिविटिंग कर देंगे, वो आपको लैप ज्वाइंट मिलेंगे। लेकिन बट ज्वाइंट कैसे मिलेंगे, बट ज्वाइंट मिलेंगे जैसे कि आपको ये दो पेन है, दोनों के बीच में ऐसे कर देंगे, उसके ऊपर से प्लेट लगा करके रिविट होल करके रिविट मार देंगे दोनों तरफ से, तो वो आपको बट ज्वाइंट मिलेंगे। तो करते हैं दोस्त, लैप ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। लैप ज्वाइंट भी कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट होता है, डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट होता है। और डबल रिविटेड भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको जिगजैग रिविट होंगे, चैन रिविटिंग होंगे। अब पढ़ते हैं कि बट ज्वाइंट क्या होता है। बट ज्वाइंट हो गया 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल कवर बट ज्वाइंट और डबल कवर बट ज्वाइंट। मैंने बट ज्वाइंट बता दिया था कि दो मेटल को अटैच करके दोनों साइड रिविटिंग कर देते हैं, तो उसे बट ज्वाइंट करेंगे। हम ये डायग्राम के अनुसार से अच्छे से समझ जाएंगे। डायग्राम में देखिए कि ये पहला मेटल है और ये दूसरा मेटल है, दोनों के बीच में रिविटिंग होल करके इसमें रिविट करके दोनों तरफ से हैमरिंग कर दिए, तो ये रिविट लैप ज्वाइंट हो गया। ये सिंगल रिविटेड का मतलब हुआ कि एक रिविट लगाया गया है, तो इसलिए हम सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट कर सकते हैं। और जब ये फोर्स लगेगी तो ये फोर्स इधर काम करेगी, ये फोर्स इधर काम करेगी। डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट क्या होता है, तो डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट ये देखिए, ये 2 प्लेट है, फर्स्ट प्लेट ये हो गई, सेकंड प्लेट ये हो गई, दोनों के बीच में 2 रिविट जो हम यूज करेंगे तो डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट हो गया। ये एक रिविट, ये एक रिविट। हमेशा ये इस रोम में कितने भी रिविट लगा दे इस पर निर्भर नहीं करता है कि इसके और इसके बीच में 2 रिविट है तो वह 2 रिविटेड लैप ज्वाइंट हो गया। यदि यहाँ पे एक और रिविट लगाया होता तो ये 3 रिविटेड होता, लेकिन यहाँ पे हम एक और लगा दिए होते, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा रो और कॉलम जानते हैं ना, उस चीज़ पे आधार पर होता है। तो ये डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट हो गया कि 2 रिविट हम यूज किए हैं तो डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट हो गया। अब देखते हैं कि बट ज्वाइंट क्या होता है। बट ज्वाइंट मैंने आपको बताया था कि दो मेटल को अटैच करेंगे तो उसके लिए ऐसे कोई मेटल को हम यदि अटैच करते हैं कोई वस्तु, तो ऐसे तो कोई अपने आप अटैच नहीं होगी। सपोज जैसे हम यहाँ पे कोई रिविट होल करके रिविट भी मारेंगे तो फिर ये अटैच होगा, मतलब ये अकेले रह जाएगा, ये अकेले, तो इसके ऊपर से कोई एक्स्ट्रा चीज ऊपर से डाल करके हम रिविट अटैच करेंगे तभी होगा। तो इसीलिए दोस्त ये कहा गया कि वो हमने आपको बताया कि सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर बहुत बंदे को समझ में नहीं आता कि कवर क्या होती है। तो ये पहला प्लेट हो गई, दूसरा प्लेट हो गया, ये जो ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ यूज कर रहे हैं मेटल को, एक्स्ट्रा मेटल डाल के, जैसे कोई ये हो गया, दो मेटल ये हो गया, इसके ऊपर से यदि हम ऐसे मेटल को डाल करके यहाँ रिविट कर दिए तो ये सिंगल कवर बट ज्वाइंट, मतलब कि एक मेटल का यूज किया गया है, एक कवर का यूज किया गया था, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। लेकिन यहाँ पे हम 2 रिविट लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि डबल रिविट हो गया, लेकिन नहीं। कोई भी मेटल को यदि हम एक रिविट से करेंगे तो फिर ये रिविट नहीं चिपकेगा, इसलिए कोई भी मेटल को जोड़ने के लिए यहाँ ऊपर से प्लेट है तो ये एक रिविट ये इसके हो गया, एक रिविट इसके लिए हो गया, इसलिए सिंगल रिविटेड बट ज्वाइंट हो गया। अब ये यहाँ देखिए आपकी सिंगल रिविटेड, ये डबल रिविटेड हो गया कि 2 रिविट यहाँ भी लगी है, 2 रिविट यहाँ भी लगी है, लेकिन यहाँ डबल कवर है। इसका मतलब हो गया कि एक कवर यहाँ हुआ, एक कवर ये हुआ। आप लिखे यहाँ लिखे हैं, देख रहे हैं दोस्तों कि सिंगल कवर ये हो गया, डबल कवर ये हो गया, और ये एक रिविट लगी हुई है, ये 2 रिविट लगी है, 2 रिविट लगी है, 2 रिविट। अब ये 2 रिविट लगाएंगे जब हम, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस वे में लगाना चाहते हैं। चेन रिविट मतलब कि एक सीक्वेंस के अनुसार लगाना चाहते हैं या फिर
2 के बीच में 1 लगा सकते हैं, 4 के बीच में 2 लगा सकते हैं, 6 के बीच में 3 लगा सकते हैं, मतलब इस आधार पर इसके सामने में है नहीं लगा सकते हैं। इसके सामने में आप लगाएंगे तो ये चेन रिपीटेड हो सकते हैं, सीक्वेंस बन जाएगा इसका, तो ये चेन रिपीटेड होंगे। इस प्रकार के जिगजैग रिपीट, इसे जिगजैग कहते हैं या फिर इसको डायमंड भी कह सकते हैं, और ये चैन रिपीटर हो गया। तो इसके बाद आपको मैं बेसिकली थ्योरी शॉर्ट में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अपने जितना न्यूमेरिकल में जब आप हम प्रवेश कराएंगे उस समय आपको इजिली वे में समझ में आ जाए, जो जितना यूज हो न्यूमेरिकल में होगा मैं उतना ही समझाना चाहता हूँ। इसके बाद अब जब हम रिपीट ऐड करेंगे तो फिर लोड उस पर पड़ेगी कोई भी चीज़ पे, तो फिर वो टूटने की संभावना हो सकती है। तो कितने कौन सी वे में टूट सकती है, तो देखिए फेलियर ऑफ रिपीट। फेलियर ऑफ रिपीट का मतलब हो गया कि रिपीट कितने वे में फेल हो सकता है, कि पहला हो गया शियर फेलियर ऑफ रिपीट, दूसरा हो गया वियर फेलियर ऑफ रिपीट, तीसरा हो गया टियर फेलियर ऑफ प्लेट। मतलब कि एक तो हम रिपीट ऐड करते हैं, दूसरा हम की मेटल ऐड करते हैं, तो फिर ये तो या तो रिपीट में फेल हो सकते हैं, या तो रिपीट टूट सकता है या फिर प्लेट टूट सकता है। इसलिए शियर फेलियर ऑफ रिपीट, शियर फेलियर ऑफ प्लेट। दूसरा हो गया कि शियर फेलियर ऑफ बियरिंग फेलियर ऑफ रिपीट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। और टीयरिंग मतलब कि टूटना, हमेशा रिविट बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिविट आपको टूटते दिखेंगे, तो हमेशा टीयरिंग जो होता है वो प्लेट ही होता है। इसलिए अब ये टीयरिंग, बियरिंग, शेयरिंग आप में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी कोई रिबे जब शेयरिंग होगा तो उसके शेयरिंग के फार्मूला आपको दिखने को मिलेंगे। उसके बहुत ईजी पे फार्मूला है π/4 d² इंटू टाई ए बी। टाई ए बी मतलब हो गया कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस। और डबल शेयरिंग में टू इसको जो आपको ऊपर सिंगल शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उससे 2 से गुना कर देंगे तो डबल शेयरिंग हो जाएंगे। आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि डबल शेयरिंग कब होगी और सिंगल शेयरिंग कब होगी, तो ये माइंड में कर लीजिए कि डबल शेयरिंग हमेशा आपको डबल कवर बट जॉइंट में ही होगी। डबल कवर बट जॉइंट में ही हमेशा आपको डबल शेयरिंग करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा मिनिमम चांसेस आपको नहीं करने को मिलेंगे कि सिंगल डबल शेयरिंग। जब भी कोई लैप जॉइंट मिले, सिंगल रिपीटर लैप जॉइंट या डबल रिपीटर लैप जॉइंट या फिर सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट में तो आपको यूज करना है, लेकिन सिंगल कवर बट जॉइंट में आप शेयरिंग यही यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब बियरिंग कब यूज करेंगे, जब कोई फेलियर यदि आपको बियरिंग टूटने से हो जाए तो बियरिंग यूज करते हैं। बियरिंग फेलियर ऑफ रिपीट का बहुत सिंपल फार्मूला आपको डी डायमीटर इंटू टी थिकनेस हो गया, और एफ ए हो गया परमिसिबल बियर स्ट्रेस। आपको टाई ए बी, एफ ए पी और एफ एस टी, ये तीनों आप हमेशा आपको न्यूमेरिकल में तीनों मिलेगी ही मिलेंगे। इसके बाद टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, इसका फार्मूला हो गया पी माइनस एन डी एच इंटू टी इंटू एफ एस टी। पी का मतलब हो गया पिच, और एन मतलब नंबर ऑफ, डी एच मतलब हो गया, डी एच का मतलब है कि रिबीट कितने लगे हुए हैं। जैसे कि 2 रिबीट लगे हुए हैं तो 2 इंटू जितना रिबीट का होल डायमीटर रहेगा उससे गुना करेंगे, टी हो गया थिकनेस, और एफ एस टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। या फिर 2 फार्मूला हो सकते हैं, एक तो यदि आपको पिच न दे करके कहीं आपको विथ दे दिया हो तो डब्ल्यू माइनस एन डी एच इंटू टी इंटू एफ एस टी यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद रिबीट वैल्यू क्या होता है, सपोज दैट आपने टीयरिंग, बियरिंग, शेयरिंग तीनों निकाल लिया है, तो जो मिनिमम स्टैंड, जैसे कि शेयरिंग का आपका 5 आ गया, शेयरिंग आपको 5 आ गया, बियरिंग आपको 3 आ गया, और पीटी मतलब कि टीयरिंग आपको 6 आ गया। तो जो सबसे कम रहेगा तीनों में देखेंगे कि जो सबसे कम वैल्यू है वही, जैसे पीबी सबसे कम है तो पियरिंग 3, वही उसका रिबीट वैल्यू हो जाता है। जो बियरिंग, टीयरिंग और शेयरिंग में जो सबसे कम आपको मिलेंगे वैल्यू, वही आपको रिबीट वैल्यू हो जाएगा। तो मिनिमम ऑफ पी एस पी बी एंड पी टी, या फिर आपको पी एस एंड पी बी, या तो आपको बियरिंग और शेयरिंग में से जो मिनिमम होगा उसका यूज़ करेंगे। और इफिशियंसी निकालना, 2 मतलब कि सिविल में आप जब भी कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको 2 चीज़ पूछेगा। आपको पहला पूछेगा कि स्ट्रेंथ कितना है, दूसरा पूछेगा कि आपको डिजाइन करना है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि आपको कोई प्लेट दे दिया गया है और उसको आप कितना लोड लगाएंगे कि टूट जाएगा, ये होगी आपको स्ट्रेंथ। उस प्लेट की स्ट्रेंथ कितना है कि कोई सा भी लोड आए तो आप बियर कर सकते हैं, सह सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो, तो वो हो गया। दूसरा हो गया डिज़ाइन का मतलब हो गया कि कोई हमें लोड दे दिया गया है। सपोज जैसे कि हम कोई ब्रिज बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे 5,000 क्विंटल की कोई ट्रक गुजर रही है, तो हमें ये लोड दे दिया गया है कि इतना हमें वेट है और इससे गाड़ी पास हो रही है तो ब्रिज आसानी से सैस हो गई, ये हमारी लोड है। तो हमें इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे कि कोई भी गाड़ी उस पर से पास हो जाए तो हमें स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वो हो गया आपको डिज़ाइन।
तो कोई भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो दो ही चीज़ आपको पूछने को मिलेंगे, या तो आपको डिजाइन करने को मिलेंगे या तो आप स्ट्रेंथ करने के मिलेंगे। तो दोस्तों स्ट्रेंथ समय आपको शेयरिंग और बियरिंग टीयरिंग मतलब कि शेयर का स्ट्रेंथ भी पता करना पड़ेगा, बियरिंग स्ट्रेंथ भी पता करना पड़ेगा, और टीयरिंग तो प्लेट में जो मिनिमम होगा वह स्वाभाविक बात है कि कोई सा भी प्लेट यदि हम लेते हैं और वहाँ पर उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ सपोज 4 है और उसका बियरिंग स्ट्रेंथ 3 है और पीटी इतना है, तो मिनिमम है की बात है कि हमारा कोई भी लोड पड़ते ही जो सबसे कमज़ोर पार्ट होगा वहीं हमारा ब्रेक होना शुरू कर जाएगा। जैसे कोई हमारा ये प्लेट है और यहाँ पे 2 रिविट लगी हुई है और ये सपोज कि यहाँ पे कोई प्लेट है, यहाँ पे 3 रिविट लगी हुई है, सपोज यहाँ 2 लगी है, यहाँ 3 लगी है, तो स्वाभाविक बात है कि इसके बीच और इसके बीच में की गैप बहुत कम होगी क्योंकि रिविट होल हो गई है यहाँ पर। और कोई भी रिविट होल का मतलब हो गया कि कोई प्लेट में वो मतलब छेद कर दिया गया है, यहाँ 3 छेद कर दिया गया जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो स्वाभाविक बात है यहाँ न टूटने की वजह से प्लेट यहाँ टूटेगी जब हमें लोड लगेगी। तो यही हो गया आपको अति। तो इसलिए आप इसके बाद आपको एफिशिएंसी निकालने को मिलेगा। एफिशिएंसी का फार्मूला आपको बुक में मिल जाएंगे, जिसका बहुत आसान फार्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बटा सॉलिड प्लेट इंटू 100। सॉलिड प्लेट का भी फार्मूला आप पूछेंगे सॉलिड प्लेट क्या होता है। जो प्लेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वही उसकी सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ हो गया। तो सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ आप कितने प्रकार के निकाल सकते हैं, या तो आपको पिच दिया रहेगा, पिच हो गया कि 2 रिविट, जैसे कोई यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे 2 रिविट लगी हुई है, तो इसके बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। या फिर इसकी पूरा वेट कितना है, इसकी पूरा चौड़ाई 300 मीटर है, तो या तो विड्थ दिया रहेगा या तो पिच दिया रहेगा। तो इसका निकाल सकते हैं P माइनस NDH इंटू T इंटू FST। ये आपको टीयरिंग प्लेट के लिए यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब सॉलिड प्लेट की बात आएगी तो सिंपल सी बात है, या तो P इंटू T इंटू FST यूज करेंगे या फिर W इंटू T इंटू FST यूज करेंगे। यही 2 चीज़ आपको यूज करने को मिलेंगे। तो आज के बेसिक समझने की बात है कि रिविट क्या होता है। हमने रिविट समझ लिया कि कोई सिलेंडरिकल शेप होता है, जैसे आप अपने नेचुरल वे में देखे होंगे इन्वायरमेंट में कि कील क्या होता है। कील कोई भी एक स्टार्टिंग में ऊपर में सिलेंडरिकल शेप मतलब कि सर्कुलर शेप में होता है और बाद में नोकीली होती है। तो उसी टाइप का रिविट भी मिलेंगे आपको, ऊपर में आपको सिलेंडरिकल शेप में मिलेंगे। जब उसकी आपको हैमरिंग करेंगे तो वो दब जाएंगे और 2 प्लेटों को आसानी से ज्वाइंट कर लेंगे। तो सपोज दैट एक तरह से आप कह सकते हैं कि कील के प्रकार के होते हैं, लेकिन कील आपको उतने हार्ड मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट मिलते हैं क्योंकि वो दब जाते हैं। आपने समझा कि आज रिविट क्या होते हैं, इसके बाद आपने ये भी समझा कि ज्वाइंट कितने प्रकार के। एक्चुअल में आपको जब भी हम न्यूमेरिकल से बनाएंगे तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि ज्वाइंट होता क्या है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें आपको ज्वाइंट का ही मेन पॉइंट होता है कि समझ पाना आपको। यदि आप ज्वाइंट समझ लेंगे कि कौन सा ज्वाइंट है तो आपको ये आसानी से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ज्वाइंट हमेशा 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो लेफ्ट ज्वाइंट होते हैं या तो बट ज्वाइंट होते हैं। लेफ्ट ज्वाइंट का मतलब हो गया कि कोई 2 प्लेट रखी गई है। ये जैसे ये एक प्लेट हो गई, सपोज मान लो कि एक पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच ऊपर से बीच में यहाँ पे जो है यहाँ पे रिविट कर दिए तो ये लेफ्ट ज्वाइंट हो गया। इसी में यदि यहाँ पे रिविट करके यहाँ पे रिविट करके 2 रिविट कर दिए तो ये डबल रिविट लेफ्ट ज्वाइंट हो गया। 1 रिविट कर दिए तो 1 रिविट हो गया। कोई क्वेश्चन में आपको ज्वाइंट बता दिया होगा, कोई क्वेश्चन में नहीं बता दिया गया। यदि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यदि नहीं बताता है कोई ज्वाइंट क्या है तो आपको मान लेना है कि वो डबल रिविटेड बट ज्वाइंट ही होता है ज़्यादातर, या तो फिर आपको लेफ्ट ज्वाइंट होंगे तो आपको बता ही देंगे। तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे कि जिगजैग और चैन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि एक सीक्वेंस बना होगा, एक रिपीट मतलब कितना भी रिपीट ले तो ये सीक्वेंस बना हुआ है कि एक ये लाइन में हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये तीनों एक लाइन में हो गया, तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो इसे चैन रिपीटिंग कहते हैं। लेकिन आपको जिगजैग में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जिगजैग में यहाँ 4 है तो यहाँ 2 दिखने को मिल जाएगा, यहाँ 2 देखने को मिल जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 देखने को मिल जाएगा। ऐसे रहेगा, मतलब कि एक डायमीटिंग ऐसे रहेगा, मतलब ये ऐसे मिलेगा आपको, डायमंड कलर में मिलेंगे, डायमंड में मिलेंगे। तो यही हो गया डायमंड, ये हो गया आपको जिगजैग का डायमंड भी कह सकते हैं।
ये बट जॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन ये जो मेन पॉइंट है कि आपको डबल शेयरिंग कब करना पड़ेगा, तो ये आप नोट बना लो, नोट्स कर लो हमेशा माइंड में कि डबल शेयरिंग हम तब लेंगे जब डबल कवर बट जॉइंट हो। जब क्वेश्चन में पता कर बता दिया गया हो कि डबल जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट ही है, चाहे वो डबल रिपीटिंग हो या ट्रिपल रिपीटिंग हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन डबल कवर बट जॉइंट हो तो डबल शेयरिंग करना ही करना है। यदि आप सिंगल शेयरिंग करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सिंगल शेयरिंग हमको लैप जॉइंट में मिलेंगे, चाहे वो सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट हो या डबल रिपीटेड लैप जॉइंट हो या सिंगल कवर बट जॉइंट हो। अब आपने ये भी एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि सिंगल कवर क्या होता है। सिंगल कवर का मतलब हो गया है कि दो कोई प्लेट को जोड़ते हैं, इसके ऊपर से एक और मेटल यूज करते हैं, एक्स्ट्रा कोई मेटल यूज करते हैं, तो हो गया सिंगल कवर जॉइंट। उसी के बदले में आप डबल, सपोज कि कोई प्लेट ये है, उसके ऊपर से ये मेटल जोड़ करके हम यहाँ रिपीटिंग कर देते हैं, तो हो गया डबल रिपीटिंग। यहाँ पे आप सिंगल रिपीटिंग हो गया, ये डबल दो रिपीट लगा हुआ है, इधर भी दो, ये मेटल पे दो रिपीट लगी हुई है, इस मेटल पे भी दो रिपीट लगी हुई है, तो ये डबल रिपीटेड बट जॉइंट है। तो बेसिकली यही कुछ कॉमन चीज़ है जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाते समय माइंड में रखने होंगे, जो कि मैंने बहुत छोटा सा थ्योरी बनाया है, क्योंकि जो जितने न्यूमेरिकल में यूज होंगे मैं उतना ही थ्योरी बनाया हूँ, बाकी पार्ट्स बाद में